नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी 2025 आने वाला है, वो हमारे लिए कैसा जाने वाला है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, वैसे मंगल का साल है 2025, यानी अगर 2025 को हम ऐड करते हैं, 2+2+5 ये 9 नंबर है। ठीक है, मंगल का साल है, ये जनरल है, लेकिन आपके लिए वो साल कैसा होगा? एक अपना पर्सनल जो ईयर निकालते हैं वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। एक जनरल प्रिडिक्शन हो गई कि मंगल का साल है, लेकिन आपके लिए वो कैसा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने का बहुत इजी तरीका है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो छोटी सी कैलकुलेशन है, तो वो शुरू करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे आप निकाल के रख लीजिएगा और औरों को भी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे औरों को की भी हेल्प हो सके। तो देखिए, जैसे 2025 मंगल मंगल सब लोग बोल रहे हैं, तो 2025 को इस तरह से ऐड किया गया, 2+0+2+5। तो इसको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 नंबर किसका होता है? मार्स का, मंगल का होता है। तो इसीलिए 2025 मंगल का, और ये 2000 जैसे 24 ये अभी खत्म होने वाला है, इसे शनि का साल कहा गया। तो जरूरी नहीं है कि शनि के साल में सभी की नौकरियों में प्रॉब्लम आई हो, या मकान से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड दिक्कत आई हो, लेकिन इसीलिए कि सबका अपना पर्सनल ईयर होता है, वो हमें निकालना होता है। तो पर्सनल ईयर हमें कैसे निकालना है, वो मैं अभी बताती हूँ। देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, तो आपका होगा 1। आपका नंबर होगा 1, जो ये सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को। अगर आपका डेट बर्थ डेट 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, तो आपका 2 होगा, मतलब मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को। पहले मैं इसको आपको बता दे रही हूँ, इससे आपको इजी हो जाएगा। अगर 12 है, 21 है या 30 है, तो ये 3 हो गया। ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर यानी बृहस्पति देव। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डेट 4 है, 13 है, या 22 है या 31 है, तो आपका 4 नंबर ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। डरिएगा नहीं, राहु हर एक के लिए खराब नहीं होता है। ये आपको इंट्यूशंस भी देता है, आपको हाई पोजीशन पे भी लेके जाता है। अगर आपका बर्थ डेट 5 है, 14 है, 23 है, तो आपका 5 नंबर का ये वो होगा, 5 नंबर होगा। ये 5 नंबर मरकरी को, बुध को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर 6 है, 15 है या 24 है, तो ये 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये शुक्र का, वीनस जिसे बोलते हैं, लग्जरी का मालिक, ब्यूटी का मालिक, ऐशो आराम का मालिक। 7 है, 16 है, और 25 है, तो ये हो गया 7 नंबर। ठीक है, ये जो है केतु का नंबर है, डीप डीप थिंकर का नंबर हम बोल सकते हैं। अगर 8 है आपका, 17 है और 26 है, तो ये 8 नंबर शनि का है। शनि शनि करके डराते हैं, लेकिन ये शनि ही हमें सब कुछ देके जाता है, नौकरियां भी, प्रॉपर्टी भी। अगर ये 9 नंबर है ना, आपका बर्थ डेट 9 है, 18 है या 27 है, तो ये 9 नंबर हुआ। तो ये हो गया मंगल, मार्स का। ठीक है, इतना पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा बर्थ डेट क्या है। ठीक है, अब इसे हमें कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत इजीली और सिंपल तरीका है। जैसे किसी का बर्थ डेट है 13 जून
टू 1975। ठीक है। तो आपको अपना पर्सनल ईयर देखना है कि कैसा होगा। तो उसके लिए आपको ना ये 1975 को तो अलग कर देना है, इसको नहीं देखना। इसे अलग कर देंगे। इसमें 13 लेंगे, +6 लेंगे, और इस ये जो 2025 लेंगे। तो इसका टोटल क्या हुआ? ये हो गया 4 + 6 + 9। ये हो गया 19। इट मीन्स 1। मतलब आपके लिए ये सूर्य का साल है। हम आप ये कहेंगे कि मेरे लिए सूर्य का साल है। अब सूर्य किस किस चीज का स्वामी है? सूर्य आपको नेम फेम दिलाता है, गवर्नमेंट लिंक दिलाता है, आपको डिग्री दिलाता है, न्यू बिगनिंग दिखाता है किसी भी चीज की, या न्यू बिजनेस सेटअप कराता है। वो आप देखिए, अगर आपका 1 बन रहा है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सूर्य का को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर। देखिए बहुत इजी है। जैसे मैंने बताया 13 जून 1975 है, तो आपको खाली मंथ डे लेना है और मंथ लेना है। यानी ये बर्थ डेट लेनी है और मंथ लेना है, और ऐड क्या करना है, जो ये साल शुरू होने वाला है। आप ये अभी साल जाने वाला है उसमें भी आप ऐड करके देखिएगा कि वो कैसा है। आपको अगर नॉलेज नहीं है कि सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर देखिए मैं दूसरा डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 5 सितंबर 1952 है ना? तो उसको कैसे करेंगे? 5 5 + 9 + 2025, यानी 9 है ये। ठीक है। तो इसका जो बनेगा 9, 9 और +5, तो कितना हुआ? 18 +5 23। इट मीन्स 5 बना, है ना? इसको पूरे को हमने टोटल कर लिया 5। यानी ये मरकरी का साल है, बुध का। अब बुध को आपको चेक करना पड़ेगा कैसा है। बुध क्या है? आपके कम्युनिकेशन का कारक है ना? आपकी बुद्धि का कारक है। तो वो चेक करना है कि आपका मरकरी कैसा है। तो जो भी चीज बोले सोच समझ के बोले। अगर देखिए 55 या 555 आपकी ग्रिड में हो जाता है, तो उस केस में पैसा फंसने के भी योग हो जाते हैं। तो किसी के साथ भी आप पैसों का लेन देन करें तो बहुत सोच समझ के करें, नहीं तो पैसा भी फंस सकता है आपके लिए। एक ये वो रहेगा। चलिए एक और डेट ऑफ बर्थ पे हम बात कर लेते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25, कहाँ चला गया? अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1965। ठीक है। तो इनका कैसा होगा? तो यानी हम 25 को लेंगे, 4 को लेंगे, और 2025 को लेंगे। ठीक है। तो अब इसमें इसका टोटल क्या होगा? 7 + 4, 7 + 4 11 +9 20, यानी 2 नंबर होगा। इस तरह से हमने ऐड कर लिया ना, ये हो गया 7 + 4 + 9। ठीक है। तो ये हो गया 13, 13 और 9। हाँ, 7 + 4 11, 11 और 9 20, है ना? तो ये 20 हो गया, यानी 2। इस तरह से 2 हो गया। 2 नंबर मून का है। तो थोड़ा सा इमोशनल इश्यूज आपको ज्यादा रहेंगे, आप छोटी छोटी बातों पे घबरा सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग भी आपकी रहेगी।
और मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी कि अचानक से मूड बहुत अच्छा हो गया, अचानक से आपका मूड बहुत खराब हो गया। तो ये मून इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं ये बता देती हूँ, जैसे हमने सन को बोला कि सन क्या है, न्यू बिगनिंग, कुछ आपका नया करा सकता है। कोई नई डिग्री के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ नया शुरू करने की आप कोशिश करेंगे। कुछ बिजनेस है, कुछ न्यू सेटअप स्टार्टअप वो शुरू कर सकते हैं। अगर किसी का 2 है, मून का नंबर आ रहा है, तो मैंने बताया ना, इमोशनल इश्यूज आपको थोड़े से रहेंगे। और इसमें भी थोड़ा सा आप पैसों का लेन देन सोच समझ के करिएगा। अगर मन परेशान रह रहा है तो शिवलिंग पे आप जल चढ़ा के आइएगा, अपनी मदर की आप सेवा करते रहिएगा, तो अच्छा रहेगा। अगर आपका डेट जो पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, जुपिटर, जुपिटर क्या है, ज्ञान का कारक है, एजुकेशन नॉलेज का कारक है। तो ऐसे में आपकी कोशिश रहेगी कि लोगों को ज्ञान बांटने की, लोगों को की काउंसलिंग करने की, ये इस चीज की रहेगी। हो सकता है कि आपके घर में कुछ खुशियां आए, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। 4 नंबर राहु का है। देखिए, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु क्या है, अगर जिसके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग होता है ना, तो ये लोग इस तरह के होते हैं, ज्यादा है ना, मतलब जो डेली का रूटीन है वो फॉलो नहीं करेंगे। रात को तो इनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग होंगी कि आज सुबह उठ के ही मुझे ऐसे ऐसे करना है, सुबह 6 बजे उठ के मैं वर्कआउट करूं, या मैं एक रूटीन फॉलो करूं। लेकिन अगर 4 नंबर मिसिंग है तो वो सब चीजें छोड़ देंगे, रात के बस ख्वाब ही ख्वाब रह जाएंगे, कुछ प्लानिंग नहीं हो पाएगी। तो 4 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप एक रूटीन फॉलो करने वाले हैं। आपका दिमाग, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। अगर ये 4 नंबर डबल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, न्यू न्यू आइडियाज आपके पास आते रहेंगे। अगर 5 नंबर है, 5 नंबर बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रिंस को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 नंबर भी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर अगर मिसिंग होता है तब भी प्रॉब्लम होती है। आप अपनी दिल की बात किसी से बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है। अगर 5 नंबर ग्रिड में आ जाता है और नंबर है 7 या 6, तो आपकी फॉरेन ट्रेवल भी हो सकती है। 6 नंबर लग्जरी का साल है, तो आपके मैरिज के योग बन सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप बन सकते हैं। आप जिस लग्जीरियस लाइफ के लिए सोच रही हैं वो आप पा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा आप करते रहें और श्रीम मंत्र का आप जाप करते रहेंगे तो आपका 6 नंबर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। 7 नंबर केतु का है। केतु क्या है, किसी भी चीज को डीपली, मतलब जिसके में 7 नंबर डबल हो जाता है, तो जब तक किसी चीज की जड़ में ना चले जाए, डीप रिसर्च में ना चले जाए, तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। तो इन लोगों को भी रिसर्च हमेशा करते रहना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ इन्हें ये ध्यान देंगे तो ये 7 नंबर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देके जाता है। आप जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, एकदम जल्दी में ये डिसीजन नहीं लेंगे। 8 नंबर शनि का साल है। शनि आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखिए, जो ग्रेड एक में लोशु ग्रेड होती है, उसमें 258 का जो ट्राइन वो कंप्लीट हो जाता है, डायगोनल वो कंप्लीट हो जाता है, तो इन लोगों के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज के भी योग होते हैं, मल्टीपल बिजनेस सेट करने के भी योग होते हैं। तो अगर 8 नंबर आपकी में नहीं था और आ गया है, तो हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें हो। 9 नंबर जैसे मंगल ही आ रहा है, तो मंगल के लिए मैंने बताया, मंगल क्या है, मांगलिक कार्य कराता है, घर में खुशियां लेके आता है। लेकिन अगर वो खराब हो रहा होता है तो लड़ाई झगड़े, बीमारियां, हॉस्पिटलाइजेशन वो भी देता है। तो मंगल को ठीक करके रखिए, मीठा बांटते रहिए और खुशियां बांटते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए, तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। तो ये मैंने बताया बहुत इजी तरीके से कि पर्सनल ईयर हमें कैसे निकालना है। आप चाहें तो मैं एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेती हूँ। अगर किसी का बर्थ डेट है 11/12/1979 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 + 3, है ना, +2025,
तो अब इसका क्या हो गया, 2 + 3 9 + 9 18, यानी 9 नंबर का ही साल है। तो इनके लिए भी यही है, इनके लिए प्रोमिनेंट 9 नंबर का ही साल हो रहा है। तो नहीं, मैंने गलत कर दिया, 9 नहीं, 2 + 3 5। हाँ, सॉरी, ये हो गया ना, 2 + 3 5 और ये 9। तो ये हो गया 14, और ये हो गया 5। 5 नंबर आ गया बुध का। तो अगर ये नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, 5 नंबर, तो बहुत अच्छा है। तो और अगर डबल हो रहा है, बस तब बचने की जरूरत है। तो ये भी मतलब नया बिजनेस सेट कर सकते हैं, 5 नंबर आता है तो नया बिजनेस सेट किया जा सकता है। तो ये है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, और आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। और आपका आने वाला साल बहुत सभी के लिए बहुत खुशियां लेके आए, लेकिन एक जनरल रेमेडी आप करते रहिएगा, क्योंकि मंगल तो है ही एक्टिव। तो आप उस केस में, क्योंकि मंगल अगर खराब हो रहा होता है, तो घर में आग की घटनाएं, कोई ना कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट, इस तरह का भी डर बना रहता है। तो हनुमान चालीसा एक डेली आप करते रहें। हनुमान जी के मंदिर में मीठा चढ़ा के आए, बांट के आए, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक झंडा हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप लगा के आएंगे तो सारी तकलीफें, सारी बीमारियां वो दूर होती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।